क्लास 11th के सिलेबस से हमारे नीट के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर 8 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी बायो बुक, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जिसको हम बोलते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मींस सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का नहीं है। और सेल की अगर नॉलेज है तो आप इस वीडियो में लर्न करेंगे कितने सारे चैप्टर्स हमारे लिए इजी हो जाते हैं अगर सेल के ऊपर हमारी ग्रिप है तो, क्योंकि हम भी तो सेल के ही बने हुए हैं। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप डिप्रेशन में जाएं, कहीं पर आप यू नॉट फीलिंग गुड, तो आप सोचिए कि यू हैव 100 ट्रिलियन सेल्स इन योर बॉडी जो आपकी एवरी टाइम एवरी सेकंड केयर कर रही हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं इस चैप्टर का नीट कनेक्शन। ये चैप्टर कवर करता है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल और उसके कंपोनेंट्स जितने भी हैं तो अगर हम सेल की बात करें बड़े सिस्टमैटिक वे में, पहले प्रोकैरियोटिक सेल, उसका सेल एनवेलप, उसके तीनों लेयर वहां पर डिस्क्राइब्ड हैं, सेल मेम्ब्रेन, देन मेम्ब्रेन जिनमें पिगमेंट हैं, क्रोमैटोफोर, पॉलीराइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, सब कुछ यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देन यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन देन राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो कंप्लीटली आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एवरीथिंग, सीलिया, फ्लैजेला, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर ये इन सारी चीजों पर ग्रिप है तो आगे की चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। जैसे इसी यूनिट का लास्ट चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो अगर इस चैप्टर पर ग्रिप नहीं है ये चैप्टर डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी अगर इस चैप्टर पर हमने अच्छे से ग्रिप डेवलप नहीं किया तो, राइट। जो स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस हैं वो इजीली फ्रेम हो जाते हैं इन टॉपिक से, लाइक क्वेश्चंस जैसे कि आप देखते हैं असर्शन रीजन, मैचिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वो इन टॉपिक से आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से, स्पेशली जब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इंक्लूजन बॉडीज, पॉलीराइबोसोम, ग्लाइकोकैलिक्स, इन सब का डिस्कशन होता है। गोल्गी बॉडीज, एज वी नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, जहां पर वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स वो अपने अपने सिक्रीशंस और प्रोसेस्ड बायोमोलिक्यूल्स को रिलीज करते हैं। देन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का हमको दोनों पार्ट स्टडी करना है, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन एज वेल एज द स्ट्रोमा, थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स द ग्रैनम एंड इंटरग्रैनम, एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रोमा द ग्राउंड सब्सटेंस। और फिर हम यहां पर डिफरेंशिएशन भी करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर है, लाइट रिएक्शन की ये साइट है फोटोसिंथेसिस के, और डार्क रिएक्शन की ये साइट है। मूविंग ऑन टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट उसकी मेम्ब्रेन्स, आउटर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड करके क्रिस्टी बनाती है, उसके अंदर F0 F1 पार्टिकल, जिनको हम फर्नांडिस मोरन पार्टिकल या ऑक्सीजोम भी कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी किस चीज के लिए परमिएबल है यह भी लर्न करना है। एंड देन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, इसकी सब यूनिट्स और उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये लर्न करना होता है। इस पर स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करनी है तो हमारा जो कंप्लीट आइडिया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्लियर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के। देखिए इन दोनों नेम में प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, यहां पर कॉमन वर्ड आता है कैरियन, एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बन जाता है बेस टू डिफरेंशिएट प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मींस अर्ली और बिफोर, तो न्यूक्लियस से पहले क्या था वो हमें यहां देखने को मिलता है, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, बिकॉज यू मींस ट्रू, तो यहीं से मीनिंग क्लियर हो जाता है। और मेजर ऑर्गेनेलीज जितने भी वहां पर गिवन है, जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको नेमिंग की, उन सबको आपको ग्रिप में लेकर के आना है, तो चैप्टर आप अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे, राइट। अगर हम बात करें पैटर्न की कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या रहता है, तो एज यू कैन सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉलम मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, देन सिंगल पेयर मैचिंग भी यहां से आते हैं, एंड ऑफ कोर्स डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से।